दोस्तों, जब हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें माइंड में रखनी चाहिए कि किस डेप्थ तक पढ़ना है, कितनी गहराई में आप पढ़ोगे। वो समझने के लिए हम देखेंगे सिलेबस का सबसे पहली यूनिट का सबसे पहला टॉपिक मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हम उसमें भी एक सब टॉपिक बेसिकली मॉडर्निटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्लस टॉपिक प्लस कंटेंट प्लस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस डेप्थ में पढ़नी है, वो डिस्कस करेंगे। मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो एक ये क्वेश्चन 91 में मॉडर्नाइजेशन से पूछा है। देन इसके बाद जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंसेस। देन ये क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर। ये 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमने कुछ वक्त पहले एक गाइडेंस वीडियो में बात की थी हाउ टू स्कोर 300+ इन ऑप्शनल। इस वीडियो में बात बेसिकली ये की है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मॉडर्निटी से ही क्वेश्चन आ गया तो ट्रेडिशनल वे में हम जो आंसर करते हैं, हमने एक डेफिनेशन लिखी, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज़ नोन एज मॉडर्निटी। हमने एक एग्जांपल दे दिया, हमने कुछ थिंकर्स दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओरिजिन पता होता है, फिर हम थिंकर लिखते चले जाएंगे। पढ़ने के लिए मैंने आपको एक और अप्रोच बताई है, आप इसको अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड करो। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन दोगे, एटलीस्ट एक थिंकर आप ज़रूर दोगे, कोई भी थिंकर हो सकता है, हॉब्स हो सकता है, लॉक हो सकता है, जो भी आपको पता हो इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। फिर बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा था, ओरिजिन, थ्योरी, मॉडर्निटी की थ्योरी है क्या उसकी एजम्पशंस हैं, क्या मॉडर्निटी का सेंट्रल आइडिया है, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में क्या कहते हैं, क्या कोई इमेज या फिगर है उससे रिलेटेड, चार्ट डायग्राम कुछ है, ठीक है। फिर मॉडर्निटी में कुछ और सब टॉपिक्स आ सकते हैं क्या, जैसे फेजेस ऑफ मॉडर्निटी में अर्ली क्लासिकल और लेट मॉडर्निटी आएगी। फिर इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लिक्विड मॉडर्निटी का, हाई मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फिर मेरिट्स पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेबिलिटी, फिर इवेल्युएशन। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा हुआ है, आर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर, मतलब क्या दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, राइट। एंड इनफैक्ट यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये इसके क्रिटिसिज्म से हैं। यूरोप वॉज द फर्स्ट प्लेस। जब हम क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू की। इसमें हम ये कहते हैं कि जो मॉडर्निटी है यूएसए में भी हुई, इंडिया में भी हुई, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हुई, बहुत जगह जाएगी। एप्लीकेबिलिटी में भी आप देखते हो कि जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो न्यू वर्ल्ड में एप्लीकेबल है या नहीं है। बॉम्बे दिल्ली का एग्जांपल, दूसरी कंट्रीज़ का एग्जांपल देते हो। रूरलिज्म की आप बात करते हो, क्या रूरलिज्म का मतलब नॉन मॉडर्न होता है। तो अब जब इसका आंसर करना है, राइट, आंसर करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या थीम्स में हम इसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं मॉडर्निटी टॉपिक, इंट्रोडक्शन, थिंकर्स व्यू, जितने थिंकर्स आपको पढ़ने पढ़ लो, खूब लाइन से थिंकर्स दिए। उसके बाद ओरिजिन, एस्पेक्ट्स, फेजेस, क्रिटिसिज्म, टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें कंटेंट दिखाऊं, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन आपने पढ़ ली, राइट। थिंकर्स व्यू, वेबर ने क्या कहा, डर्कहाइम ने, मार्क्स ने, जॉर्ज सिमल, गिडन्स, ये जितने भी थिंकर्स हैं इन्होंने क्या क्या कहा मॉडर्निटी के बारे में, ये आप पढ़ सकते हो। एक एक लाइन में याद करो। इनफैक्ट पेपर 2 के थिंकर्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि पेपर 2 में अगर पूछ ले तो फिर आप लिख पाओ एटलीस्ट इंडियन थिंकर्स। फिर ओरिजिन ऑफ मॉडर्निटी, वो क्या चीज़ें हैं जो मॉडर्निटी के उद्भव यानी कि विकास और इनसे रिलेटेड है। रेनाइसा से लेके आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर 2 थिंकर्स ने भी इसके बारे में कुछ कहा। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी पे 2-3 थिंकर्स बात करते हैं, स्पेशली इसमें एंथनी गिडन्स कुछ कहते हैं, राइट, कि आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्निटी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई है बेसिकली वो गिडन्स की है। देन मार्क्स ने भी कुछ डेफिनेशन दी है। फिर कुछ और एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं मॉडर्निटी के कि अगर ये चीज़ें सोसाइटी में आएंगी तो फिर मॉडर्निटी होगी, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फिर फेजेस ऑफ मॉडर्निटी में अर्ली क्लासिकल और लेट मॉडर्निटी आप देख सकते हो, राइट। क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ना तो ये यूरोपियन है ना यूनिवर्सल है, एलिनेशन और एनोमी से कैसे रिलेटेड है, इनइक्वालिटी, इस तरह से आप पढ़ लेते हो, राइट। इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब कहो कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा, राइट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, उसने कहा 10 नंबर या 20 नंबर में लिख दो, राइट, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आपको लिखना है। अब इतना सारा मटेरियल आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारी अप्रोच है IBC उसको आप मॉडिफाई करोगे। इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट आपको लिखना है,
कंक्लूजन बहुत शॉर्ट लिखना है, आपको बॉडी पे ध्यान देना है। अब जब शॉर्ट नोट की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी में आपने डेफिनेशन लिख दी, थिंकर्स लिख दिया, एग्जाम्पल नहीं, आप अलग अलग हेडिंग्स डालो, आप बताओ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है। एक हेडिंग डालो मॉडर्निटी इज़ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़, जितना आपको एक्सप्लेन करना हो कर लो। फिर मॉडर्निटी इज़ व्हाट, हैविंग रैशनल एटीट्यूड, वो भी मॉडर्निटी है। फिर मैं अगर फेजेस की बात करूँ, इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकता हूँ, एग्जाम में टाइम नहीं है तो मैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बाद यही लिखूंगा, फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, फेज़ 1 फर्स्ट फेज़ यहाँ लिखूंगा जो भी है ये वाला टाइम, और इसके नीचे वो लिखूंगा स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़। सेकेंड फेज़ यहाँ पे लिखूंगा टाइम, और यहाँ पे लिखूंगा क्रिटिकल थ्योरी या फिर वेस्टर्न इम्पैक्ट, राइट, यहाँ एक लाइन लिख दूंगा। थर्ड फेज़ यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइम लिखूंगा और न्यूट्रल अप्रोच, बेसिकली टाइम स्पेस की बात करता है, राइट। तो इतने में हम एक डायग्राम बना के बता सकते हैं। फिर मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज़ हैं, उनके कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ ये आप एक थीम दे सकते हो। प्री मॉडर्नाइजेशन, उससे पहले क्या होता था, सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन हुआ इंडिया में, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है सोसाइटी में। फिर पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी जो हमने इतनी डिटेल में पढ़ी थी, हम इन शॉर्ट एक एक लाइन में मार्क्स और गिडेंस का पर्सपेक्टिव जो हमने पूरा डिटेल में आधा पेज देखा था वो हो गया। फिर की फीचर्स, कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये अगेन और शॉर्ट कर सकते हो आप, ये ना लिखना हो मत लिखो, राइट, आप ये लिखोगे बस इस तरह से। इसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चंस इस तरह के आए सिंपल, तो क्या आपको अब नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप दूसरों से ज़्यादा मार्क्स ले आओगे। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, टॉपिक तो ये मॉडर्निटी का ही है। अगेन मैं इसमें क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन लिखूँगा। सोशियोलॉजी प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटीज़ का ही अध्ययन है। अगेन यहाँ पे मैं कुछ की एस्पेक्ट्स एक अलग वे में इस क्वेश्चन को आंसर किया, चीज़ वही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईआर की बात की, उसमें अर्बनाइजेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दो चीज़ों की बात की, एक में डरखाइम से एग्जांपल दे दिया मैंने, एक में कार्ल मार्क्स से दे दिया। जितने याद आ जाए उतना बढ़िया, कोई कसम नहीं खानी है कि मतलब थिंकर डालने ही डालने हैं। दूसरा मैंने बात की सेकुलराइजेशन और चेंजिंग वैल्यूज़ क्या है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की जब बात करेंगे तो डरखाइम का नाम याद आ जाएगा। रैशनलाइजेशन की जब आप बात करोगे तो वेबर की थ्योरी ब्यूरोक्रेसी में आती है, राइट, ये आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं ना कि मतलब मॉडर्निटी के ही थिंकर्स लिखो, आपको पूरे सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज विद टाइम आई, तो कुछ थ्योरीज क्या है जिन पे पूरी सोशियोलॉजी बेस्ड है, जैसे टॉप 3 थिंकर्स जो माने जाते हैं, डरखाइम, वेबर और मार्क्स। इन 3 लोगों के बिना सोशियोलॉजी इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट में मॉडर्नाइजेशन का कोई इम्पैक्ट है, मार्क्स ने जैसे दे दिया, ठीक है। फिर रिसर्च मैथडोलॉजी में इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। इस वे में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे, सपोज अब आपसे पूछा इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस क्या हो रहे थे यूरोप में, मैं कहूँ मॉडर्निटी हो रही थी, रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे, साइंस ग्रो हो रही थी, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, अर्बनाइजेशन, अब आपने ये पढ़ा है। फिर इसके बाद आप अगली थीम क्या पढ़ते हो कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ, उसमें अगेन आप इंट्रोडक्शन लोगे, कुछ क्वेश्चन आप लेके आओगे, कुछ कुछ अलग वे में पढ़ोगे। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पढ़ते हो, आप पढ़ते बहुत डिटेल में, आपको लिखना क्या है 10 नंबर में, राइट। यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस जहाँ मॉडर्निटी इमर्ज हुई। इतनी सारी जो अभी हमने देखा यूरोप में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, आपके क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट है ना, पार्ट ए पार्ट बी, तो बस यूरोप यहीं तक है कि यूरोप वॉज द फर्स्ट प्लेस, यस, बट इट वॉज नॉट द ओनली प्लेस। इनफैक्ट आपको ये चीज़ से जाना है, निगेट करना है तो ये भी बता सकते हो यूरोप नहीं है, इंडिया है, आपकी मर्जी, आपको जैसे बता। 10 नंबर है आपके पास, ओनली प्लेस नहीं है, उसमें आप इंडियन सोशियोलॉजी की बात करो, यूएसए की सोशियोलॉजी की बात करो, यूरोप में जो और अगर यूरोप नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील, जो भी आपको कंट्रीज़ के एग्जांपल्स पता हैं उनकी आप बात कर सकते हो। इस वे में हम तैयारी अगर करते हैं तो मैक्सिमम डेप्थ पॉसिबल है। उसके बाद भी क्वेश्चंस पूछ लेगा जो आपसे एग्जाम में बनेंगे नहीं। सो इस लेक्चर में इतना ही। आप ये जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इनको फॉलो करने से पहले जो 3 इयर्स वाले वीडियोस हैं ये ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ऑप्शनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। यहाँ पे सोशियोलॉजी का एग्जांपल दिया है, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सोशियोलॉजी अगर आप एज अ कोर्स देखना चाहते हो ऑप्शनल में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जाके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज़ एंड फाउंडेशन, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन में आपके पास 5 या 6 मॉड्यूल्स हैं, लेक्चर्स, ई बुक्स, PYQ का कोर्स है, आंसर राइटिंग सेशंस PYQ के कोर्स के साथ इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स आपके पास रहेंगे, प्री और मेंस के बीच में आते हैं,
राइट। एंड फ्री ब्लॉग जो है सोशियोलॉजी का वो आप रेफ़र कर सकते हो। सोशियोलॉजी का फ्री ब्लॉग अगर आप देखना चाहो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, राइट। तो ये सपोज़ आप डिसिप्लिन वाले टॉपिक में जाते हो, मॉडर्निटी में मैं चले जाऊँ या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में चले जाता हूँ, तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट बटन करके चेक कर सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।